दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होते हैं एक माँ के अपने बेटे की प्रॉपर्टी में, संपत्ति में अधिकार। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या अधिकार होते हैं एक माँ के अपने बेटे की संपत्ति में। तो माँ जो है अपने बच्चे की सबसे ज़्यादा देखभाल करती हैं और उसकी ममता के आगे किसी का भी प्यार ज़्यादा नहीं लगता है। पर आज के समय में कई कारणों के चलते माँ को अपने ही बेटे के द्वारा संपत्ति में अधिकार नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए हर माँ को अपने बेटे की संपत्ति में क्या क्या अधिकार मिलते हैं उसके बारे में उन्हें जरूर पता होना चाहिए। तो अगर आप भी एक माँ हैं और अपने बेटे की संपत्ति में अधिकारों के बारे में जानना चाहती हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माँ के संपत्ति में अधिकार होना क्यों है जरूरी। तो हमारे देश में महिलाओं के लिए जो संपत्ति कानून है यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ है उसमें कई बार बदलाव किए गए हैं और हिंदू धर्म की महिला के लिए एक लागू विरासत कानून यानी कि जो सक्सेशन लॉ है उसके तहत कई सारे जो कानून है वो महिलाओं के लिए ही बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि कई सारे ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि जिसमें मृत बेटे की संपत्ति में उसकी माँ को हक ही नहीं दिया जाता है, लेकिन जो कि कानून के बिल्कुल विरुद्ध है। पर कई माँओं के साथ इस बारे में उनको ज्ञान नहीं होता है या उनको पता नहीं होता है उनके कानून के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, कि वो अपना जीवन किसी वृद्ध आश्रम में व्यतीत करने लग जाती हैं। लेकिन भारतीय कानून की मदद से वे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकती हैं जिससे कि उन्हें अपने मृत बेटे की संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा। क्योंकि अक्सर शादी के बाद जो बहू होती हैं वो बेटे की तो मृत हो गई तो उसके बाद बिल्कुल बिहेव नहीं करती हैं सही से और मजबूरन उनको अनाथालय का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इन अधिकारों को जान के कोई भी माँ अपने बेटे की संपत्ति में अधिकार का बिल्कुल दावा कर सकती हैं। तो जानिए मृत बेटे की संपत्ति में माँ का अधिकार कैसे होगा। तो आपको बता दें कि एक माँ को अपने मृत बेटे की संपत्ति में उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसकी पत्नी और बच्चों को मिलता है। और उसके साथ ही अगर पति की प्रॉपर्टी को बांटा जाता है तो उसकी बीवी को भी अपने बच्चों के समान ही उस प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है। ऐसा इसीलिए है ताकि अपने बच्चों को देखभाल कर सके। आपको बता दें कि ईसाई के धर्म के अनुसार जो महिलाएं से संबंधित संपत्ति कानून में माँ के बच्चों पर आश्रित नहीं माना जाता है, यानी माँ को बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू ईसाई धर्म। और ऐसा बताया गया है कि माँ के लिए जो बच्चे हैं वो अपनी संपत्ति में अधिकार नहीं देते हैं क्योंकि एक माँ अपनी देखरेख खुद से कर सकती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एक बहू का अपने सास ससुर की संपत्ति पर बिल्कुल लिमिटेड राइट होता है, यानी कि बिल्कुल सीमित दावे होते हैं। तो इसीलिए उसका सास ससुर की संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। तो इसीलिए आपको ये भी साथ में जानना जरूरी है कि पत्नी का केवल उसकी पत्नी की खुद की यानी कि एक जो वाइफ है उसके हस्बैंड की खुद की संपत्ति पर ही राइट होता है जो कि उसने खुद एक्वायर किए हो या जिसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जानकारी आज की वीडियो में कि माँ के अधिकारों से जुड़ी हुई कि वो बेटे की संपत्ति पर किस तरीके से प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती है। क्लेम करने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट में केस फाइल करके दावा करेगी कि भाई मुझे इसमें हक दो, पर क्योंकि वो सिर्फ अगर उनको किसी भी चीज़ से वंचित ना किया जाए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रोविज़न भारतीय कानून में दिया गया है कि किसी भी तरीके से बेटे के द्वारा माँ को इल ट्रीट ना किया जाए, उनके साथ भेदभाव ना हो और मजबूरन होकर उनको घर छोड़कर अनाथालय का आश्रय ना लेना पड़े। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको भी वीडियो कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका जो जवाब है एज सुन एज पॉसिबल दिया जाएगा। मिलते हैं जल्दी दोस्तों न्यू वीडियो के साथ।